channel and you are watching our special show Interview with the Soldiers. मैं हूं आपकी होस्ट सुमाइका रहमान। 6 और 7 मई की दरमियानी शब हम में से कौन भूल सकता है? खौफो हरास में डूबे शब रोज कैसे फरामोश किए जा सकते हैं? भारतीय जारहियत और जंग की फिजा। महसूस होता था कि अब हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगी, मगर हमारे जवानों ने साबित कर दिखाया कि जब तक वो सरहदों पर मौजूद हैं, फिजाओं पर काबिज हैं और समंदरों में सीना सिपर हैं, हम और हमारी अर्ज़ पाक सलामत हैं। To pay tribute to our Army, Navy and Air Force, we have invited our soldiers on board for the interview who have fought in the war and defended us. So let's welcome Major Muzammil Hussain, Squadron Leader Saqlan Mujahid and Lieutenant Commander Ibrahim Rizwan. Assalamu alaikum heroes and welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। ये मार्का हक हमें एक बार फिर आज से 1400 साल कबल एक गज़वा की याद दिलाता है। रब्बे जुल जलाल ने उस मार्के में भी हमारी हमायत और नुसरत फरमाई और आज भी हमें फदा से हमकिनार किया। जंगें जज्बे ईमानी और तदबीर के भरोसे लड़ी और जीती जाती हैं, ना कि अपनी तादाद और हथियारों के जोर पर। इस मार्के को सरअंजाम देने वाले गाजियों से आज हम कुछ सवालात करने वाले हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है मेजर मुजम्मिल, इंडिया के 7 मई को किए गए हमले के बाद आपका पहला कदम क्या था? How did you tackle that situation? आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट इट वाज क्वाइट श्योर दैट इंडिया विल प्ले डर्टी। हम ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार थे। हमने अपनी चेक पोस्ट को हाई अलर्ट किया, डिफेंसिव प्रोटोकॉल शुरू किया एंड वी मेक इट श्योर दे डोंट टच अस अगेन। वी अकॉम्प्लिश्ड इट अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, no doubt, alhamdulillah. What was your ultimate goal on that time? देखें, सबसे अहम मकसद तो जंग शुरू ही ना हो ये था। दैट्स वाई वी डिड नॉट रिटेलिएट ऑन फर्स्ट प्लेस। मगर हमें जवाब देना पड़ा और ऐसा दिया कि दुनिया ने देखा। आप सीधा कह दें कि आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपकी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज क्या थी? देखें, डिफेंसिव स्ट्रेटजीज तो पहले से ही डिज़ाइन होती हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ थी यहाँ कुछ। पहली तरजीह थी कि कैजुअलिटीज़ ना हो, उनकी तरफ से दोबारा सिटीजन को निशाना ना बनाया जाए। दूसरी प्रायोरिटी थी कि हमारी रिटेलिएट ऑपरेशन से पहले ही उनके अटैक्स रुक जाएं। इन अदर वर्ड्स, बातचीत से मामला हल हो जाए। सो वी ट्राई टू न्यूट्रलाइज देयर अटैक्स, मीनवाइल टू ऑक्यूपाई देम वी वर आल्सो लॉन्चिंग आवर ड्रोन्स। And we ended the war in 3 to 4 days. क्या ये प्लानिंग भी 3 से 4 दिन की थी? Oh no, not at all. हमारे वार प्लान तो सालों से तैयार है। Our response was only in self-defense. But yes, our response was at a time, place and means of our own choice. Yes, very well said by DGI SPR, and you guys made his words true. So my next question is for Lieutenant Commander Ibrahim. हमने वार फ्रंट पर आर्मी को देखा, एयरफोर्स को देखा लड़ते हुए, but we couldn't see Navy in that way. What was your role in the war? Actually, Seals Frontier is not in the approach of media and people. तो आप लोगों को हमारा पार्ट उस तरह से नजर नहीं आया। By the grace of Allah and with Almighty's help, we were able to defend Pakistan sea frontiers. We kept the enemy at bay, and if they dare to attack, they will get it back with twice intensity. Yes, no doubt you did. इसीलिए हमारा समंदर पुरसुकून था और साथ में हम भी। So tell me कि आपका वॉर प्लान क्या था? क्या इंडियन नेवी की तरफ से आपको किसी किस्म का बैटलफील्ड मिला? लकीली नो, हमारा मेन टास्क अपनी समुद्री हदूद को महफूज रखना और किसी भी तरह के एग्रेशन को फेस करना था। We were ready to face any attack and retaliate, and you know, the enemy was numerically superior. पूरे साल में किसी भी दिन हमारी हंगामी बुनियादों पर जंग की तैयारी होती है। You can say it like a war drill. हम अपना हर जहाज और सबमरीन तैयार करते हैं। समुद्र में उतरकर एक मुकम्मल वार प्रैक्टिस होती है और यहाँ तो हकीकी जंगी सूरत हाल थी। हमने चंद घंटों में अपने फ्लीट यूनिट्स और कोस्टल कमांड यूनिट्स को डिप्लॉय किया, and we were ready to face the war. ओके, मतलब हमारी नेवी को दुश्मन की बेहिम्मती ने लड़ने का मौका नहीं दिया, वरना हमारी तैयारी पूरी थी उन्हें डिबोने की। Now let's come to the undisputed king of the skies, our fighter pilot Saqlan Mujahid. I am flattered. Well, you guys deserve it. With 6-0 figure, you have earned this praise and name. How did you manage to keep this score? I mean, we are outnumbered
outnumbered with respect to aircrafts. No doubt we are outnumbered, but we outclassed them. हम जानते हैं कि वो तादाद में हमसे बहुत ज़्यादा है, तो हमारी ट्रेनिंग इन्हीं बेसिस पर होती है। फाइटर पायलट्स बनने के 10 साल के बाद भी आपको एक टेस्ट देना पड़ता है कि आप किस लेवल के कॉम्बैट कमांडर हैं। हमारी ट्रेनिंग कंसिस्टेंट होती है। हमारे सालों से तैयार करदा वार प्लान हम अपडेट करते रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। उनकी किन किन साइट्स और बेसिस को हिट करना है? जी बिल्कुल, हर फाइटर का उसकी टाइप के हिसाब से वार प्लान रेडी होता है कि अगर आप यहाँ मारेंगे तो हम आपको यहाँ मारेंगे। प्री डिसाइडेड, प्री कैलकुलेटेड, प्री रिहर्स्ड। Well, that was news to me. 2019 में अभिनंदन वाले वाक़े के बाद मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो अभिनंदन न गिरता, मगर इस बार तो आपने राफेल ही गिरा दिया। कैसे किया आपने ये? Many times asked question. राफेल अपने रडार पर 200 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। पाकिस्तान के F-16 के आधे से भी कम रेंज थी, मतलब हम डिसएडवांटेज पर थे। So Air Force Chief Marshal Zahir Ahmed Babar managed to make contract of J-10C और इन पर PL-15 मिसाइल लगाई, जिससे हमारी रेंज 250 किलोमीटर हो गई। हमारे इस एडवांटेज ने इनको राफेल का लॉस दे दिया। ओके, सो दैट वाज द सीक्रेट। तो हमने एक्चुअली में उनके कितने जेट्स गिराए हैं और क्या वो सब राफेल थे? No, not all were Rafale. There were 6 in total, in which 3 were Rafale, 1 Su-30 MKI, 1 Mirage 2000 and 1 MiG-29. And they were down within 40 minutes span. Wow, that's just wonderful and mind-blowing. How do we manage to get this excellent level of performance? We are following a legacy. You know, कायद-ए-आज़म ने World War II में Air Force की वैल्यू देख ली थी, and he said on 13 April 1948 at a military academy, a country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up her air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. हमारी पाक फसाइया का टैगलाइन है, second to none. So we are following our great leader. We have also a legend MM Alam, so we get inspiration from him. And rest is the history. I'm just speechless now. We never think about that. You know, एयर फोर्स की अहमियत तो आपको कुरान पाक भी बता रहा है। अगर आपके पास एयर सुपीरियरिटी है तो आप अबील हाथी मार सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। हमने सिर्फ अल्लाह की तायद और नुसरत पर यकीन रखते हुए इंडिया को थोड़ा सा झटका दिया है बस। जी बिल्कुल, अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। जंग में हमेशा दो तरफा नुकसान होता है। क्या हमारा भी उतना ही नुकसान हुआ है जितना कि इंडिया का? आपको क्या लगता है? हमने 4 घंटे में उनकी चीखें निकलवा दी और सीज फायर की कॉल के लिए मजबूर किया। Yes, sure, they were doomed. इंडिया को सिर्फ राफेल पर ही नहीं, अपने S-400 पर भी बहुत गुरूर था। आपने ये गुरूर कैसे तोड़ा? A wise man said, गुरूर का सर नीचा। हमने S-400 तबाह नहीं किया, हमने सिर्फ उसके रेडार्स को हिट किया। इसके बाद वो सिर्फ एक जैम्ड गन थी जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। Yes, that's called a well-planned retaliation. मेरा आखिरी सवाल आपसे है मेजर मुजम्मिल। What if India attack us again? नाइस क्वेश्चन। इन्होंने इस बार ये सोचकर हमला किया था कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। हमें भुने हुए चने समझ कर आए थे, मगर हम निकले लोहे के चने। भूख भी नहीं मिटी और दांत अलग तुड़वाए। इस बार मरहम पट्टी के लिए छोड़ दिया है। अगली बार हमला करने की गलती की तो वो सरप्राइज देंगे जो इस बार छुपा लिए हैं। So you are telling me that you still have some surprises? Yes, magician bag is always full of tricks. Well, that's harsh and wonderful at the same time. So viewers, these were the soldiers who fought for us and they are going to defend us in future also. इनके जज्बा ईमानी और जज्बा जिहाद को देखकर मज़ीद यकीन आ गया है कि हम और हमारा वतन अजीज महफूज हाथों में हैं। In the end, I will only say no civilian harm, no strikes under the cover of night, no surprise attacks, no noise, no self-praise. Only calculated, clear retaliation focused solely on legitimate military targets. This is Pakistan, this is discipline. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Paindabad.